हकीकत ये है कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया था। ये देख उसकी तस्वीर। कोई उंगली दे और हाथ पकड़ ले, ये तो मैंने सुना था, लेकिन कोई उंगली दे और इंसान को ही पकड़ ले ये तो पहली बार देख रही हूँ। फुल्की बुआ, ऐसी कोई बात नहीं। कचरी, इस हालत में सीढ़ियों पर संभल कर रहा करो। तुम्हें तकलीफ हो या ना हो, बच्चे को तकलीफ हो सकती है। कजरी, कजरी, क्या हुआ मेरी जान? कुछ नहीं रसीली बाई, मैं बस सीढ़ियों से गिरते गिरते बच गई। अगर युवराज मुझे सही वक्त पर नहीं संभालता तो इस गरोड़िया परिवार की आखिरी उम्मीद पर पानी फिर जाता। हाँ मेरी जान, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अरे इस परिवार की सारी उम्मीदें तुमसे ही तो जुड़ी है। युवराज, मैं तुम्हारी इस बात के लिए जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। आराम से। अगर युवराज मुझे सही वक्त पर नहीं संभालता तो इस गरोड़िया परिवार की आखिरी उम्मीद पर पानी फिर जाता। क्या बात है? कुछ नहीं बड़ी माँ। ये झूठी हंसी दिल का दर्द नहीं छिपा सकती। बता क्या बात है? कुछ नहीं बड़ी माँ। जब दिल में दर्द होता है तो गला भराता है, आवाज नहीं निकलती। पगली, ये आंसू नहीं मुझसे छुपा सकी और इतनी बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं क्या करूं बड़ी माँ? मैंने जो फैसला लिया है वो इस परिवार की भलाई के लिए है ना। इस घर को वारिस चाहिए और वो पवित्रा दे सकती है, इसीलिए मैं उससे वापस ले आई थी। तो फिर अब मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नियति, जब पति पत्नी सुख दुख बांटते हैं तो खुशी होती है, लेकिन जब सुख दुख का बंटवारा होता है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं समझ सकती हूँ, मैंने सही है ये तकलीफ। और तूने तो परिवार के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू सब कुछ सह ले। कब तक संभालूं मैं पवित्रा को? नहीं देख सकती मैं युवराज और पवित्रा को एक साथ।
तुझे हिम्मत रखनी होगी, हालात का सामना करना होगा। ये तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हारे साथ है। कैसे कहूं तुम्हें कि कसूर युवराज का नहीं है, पर तुम पर इस सोच का बोझ नहीं डालना चाहती। बस एक ही बात का डर है कि कहीं पवित्रा को वापस घर लाकर तुमने सबसे बड़ी गलती तो नहीं की। क्या हुआ सावित्री? अगर हमने इस बच्चे को अपनाया है तो उसकी सारी विधि भी निभानी तो पड़ेगी। तो फिर जो भी हो उसे अपनों से दूर तो नहीं कर सकते ना। चलो मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। ये क्या कर रही हो सावित्री? इसे समझा दो। हमने इसके बच्चे को अपनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसे भी अपना लिया है। इस घर की बहू नियति है और सिर्फ नियति ही रहेगी। मोटी बाप, आप तो। एक मिनट पवित्रा, बच्चे के लिए घर में जगह मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि घर की बहू बनने के ख्वाब देखो। सूर्यकांत ने सही कहा है, इस घर की बहू सिर्फ नियति ही है। परसों हलवा और बेसन के लड्डू बनाए और खाने में भी युवराज और लक्ष्मी की पसंद की चीजें बनाए। हाँ हाँ, उसमें पूछने की क्या बात है। मैं जानती हूँ पकवान पूछने के बहाने तुम क्या याद दिलाना चाहती हो। युवराज और लक्ष्मी का जन्मदिन कोई भूल सकता है? हाँ माँ, और हमने ये भी सोच लिया है कि लक्ष्मी और युवराज को क्या तोहफा दिया जाए। तुम लोग फिक्र मत करो, सूर्यकांत परसों खुद उन्हें तोहफा देने वाला है। अरे गरोडिया परिवार के बेटे और बेटी का जन्मदिन खाली थोड़े ही जाएगा। कल गरोडिया परिवार की एक और बेटी का भी जन्मदिन है। मेनका,
मेनका, जी माँ। तुम युवराज और लक्ष्मी को क्या तोहफा देने वाली हो? मैं उसी के बारे में सोच रही थी। छोटी माँ, आप अभी भी सोच रही है? मैंने और दीदी ने तो तय भी कर लिया है। बस तो दीदी, कल आप और मैं तोहफा लेने जाएंगे, प्रॉमिस? पवित्रा, पवित्रा, लगता है सो रही है, लेकिन इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। उसका उठना बहुत जरूरी है। पवित्रा, पवित्रा, नियति, क्या कर रही हो? देखिए ना रसीली बाई, मैं कब से पवित्रा को बुला रही हूँ, दरवाजा खटखटा रही हूँ, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या? कजरी? पवित्रा, युवराज, बड़ी माँ, मम्मी जी, पापू जी, प्लीज जल्दी आइए। पवित्रा, कजरी दरवाजा खोलो। कजरी, पवित्रा, नियति क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? युवराज, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पवित्रा दरवाजा नहीं खोल रही है। पवित्र को क्या हुआ होगा? उसने अपने आप को ऐसे अंदर बंद क्यों कर दिया है? हमें दरवाजा तोड़ना होगा। हाँ। कजरी, कजरी, कजरी मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? उठो। युवराज, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो और उसे इसी वक्त यहाँ बुलाओ। नहीं मेनका जी, मैं कजरी की डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो बेहतर जानेंगी। ये दवाइयाँ उसे दे देना। पवित्रा पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मानसिक दबाव है। इसके साथ इस वक्त उसे हाई बीपी की प्रॉब्लम भी है। एक गर्भवती औरत के लिए हाई बीपी और मानसिक दबाव बहुत बुरी बात है। बच्चे को भी बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। प्लीज याद रखें, पवित्रा को हंसी और खुशियां दीजिए। बुरी बातें उससे दूर ही रखें, क्योंकि इस वक्त उसे आराम की बहुत सख्त जरूरत है। मैं आपको छोड़ देती हूँ, चलिए। सुनिए, आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अब हमें सावधानी और बरतनी चाहिए। तत् तत् धूम धूम सीधा त्रिकृथई। तत् तत् धूम धूम सीधा त्रिकृथई, सीधा त्रिकृथई, सीधा त्रिकृथई, सीधा त्रिकृथई, सीधा त्रिकृथई, सीधा त्रिकृथई, सीधा त्रिकृथई। तत् तत् धूम धूम सीधा त्रिकृथई। अब गरोड़िया परिवार के लोगों के पास अच्छाई दिखाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं।
वाह रसीली वाह। अब कजरी के सिवाय कहाँ जाएगा इन लोगों का प्यार। ये अच्छी रही मेरी जान। छोटी माँ, ये बहुत अच्छा है, इसे पैक कर देना। जरा वो दिखाना। ये मेरी बेटी के लिए। इसे भी पैक कर देना। अरे हाँ, दोनों को अलग अलग पैक कर देना। दो ब्रेसलेट। छोटी माँ ने एक ब्रेसलेट तो लक्ष्मी के जन्मदिन के लिए लिया होगा, पर ये दूसरा ब्रेसलेट किसके लिए? ये हर बार छोटी माँ जाती कहाँ है, किससे मिलती हैं ये बात तो मैं आज जान कर रहूंगा। रसिक भाई, एक पत्ता निकाल रसिक। रसिक भाई, मेरा पपलू। रसिक, ले निकाल पत्ता। ओए होए मोरे राजा। ये लो। बस तू ऐसे ही मुझ पर पैसों की बरसात करते रहना, बस तब तक तू एकदम सेफ है। जा। ले क्या है ने बहना, दे तू बहन है मेरी या? अभी इतनी तो मुझे तेरी फिक्र करनी पड़ेगी कि नहीं? रसिक भाई, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उस लड़की को संभाल कर रखना, और वादे के मुताबिक वो लड़की गरोडिया निवास तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या है ने बहना, तुझे तेरी बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अरे वो एकदम मजे में है, हॉस्टल में रहती है, समझिए। अरे हाँ बहना, तेरी बेटी कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं है। हो भाई, एकदम स्कॉलर है, पढ़ने में नंबर 1। कहीं छोटी माँ अंदर तो नहीं है? अंदर ही होनी चाहिए, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। ये लो, मेरी बेटी के लिए। कल उसका जन्मदिन है। अरे वाह रे मदर इंडिया। अचानक इतने सालों के बाद माँ की ममता कैसे बक 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 करके बाहर निकल रही है?
ए बहना, बोल रहे क्या बोलूं तेरी बेटी को? तेरी मम्मी ने तेरे हैप्पी बर्थडे पे तुझे विश किया है और ये गिफ्ट दिया है। बोल दूं? नहीं रसिक भाई, तुम उसे अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना और विश कर देना। बोले